हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज भी कह सकते हैं आपके लिए क्लास 12 के बायोलॉजी के फिर से कह सकते हैं बहुत वेरी एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कह सकते हैं अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो हमारी गारंटी है कि एग्जाम क्लास 12 में आपको जरूर ये क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए। बायोलॉजी के हमारे क्वेश्चन कह सकते हैं लेसन 3 से जनन स्वास्थ्य के बारे में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चन को ढूंढ के लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को पढ़ते हुए, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हम नहीं करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है। जनन स्वास्थ्य, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। लिखा है जनन स्वास्थ्य का सही अर्थ क्या है। लिखा है केवल रोग की अनुपस्थिति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, केवल यौन स्वास्थ्य के लिए। तो इतना आप जान लीजिए कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। जनन मतलब अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन करते दौरान कह सकते हैं हमको कौन किस तरीके से स्वास्थ्य रहना जरूरी। केवल रोगों की अनुपस्थिति के लिए, केवल अगर शरीर में रोग नहीं होंगे तो जनन स्वास्थ्य नहीं, मतलब कह सकते हैं आपका ऑप्शन सी देख लीजिए, शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। जनन स्वास्थ्य का सही अर्थ है शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन कौन सा है हमारा। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य में शामिल नहीं है। तो आप देखेंगे WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य में शामिल नहीं है सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, मानसिक संतुलन, श्वसन तंत्र। तो आप देखोगे सभी कह सकते हैं सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, मानसिक संतुलन, ये सभी कह सकते हैं WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य में शामिल है, लेकिन आपका श्वसन तंत्र जनन स्वास्थ्य में नहीं शामिल होता, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। RCH कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। RCH का कार्यक्रम का पूरा नाम, चारों ऑप्शन दिया है लेकिन ऑप्शन इसमें ए सही है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, देख सकते हो। लिखा है RCH का कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ। RCH का कार्यक्रम भारत में 1995 में शुरू हुआ था। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। गोनाडोट्रोपिन के कह सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। गोनाडोट्रोपिन की कह सकते हैं वजह से किशोरावस्था में परिवर्तन वाले हार्मोन नियंत्रित करते हैं। देखेंगे निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग या STD नहीं है। सिफिलिस, गोनोरिया, मलेरिया, एड्स। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, मलेरिया। फिर देखेंगे एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण कह सकते हैं क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। एड्स का मुख्य कारण होता है ऑप्शन सी, वायरस। HIV में किस कोशिका का सबसे पहले प्रभावित करता है, तो आपको पता होना चाहिए HIV जो होता है कोशिका को सबसे पहले, ऑप्शन सी, T लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। गर्भ निरोधक का अस्थायी उपाय कौन सा है। गर्भ निरोधक का कह सकते हैं अस्थायी उपाय, ऑप्शन सी, वैक्सोटॉमी सबसे सटीक उपाय है। महिला में अस्थायी गर्भ निरोधक कहलाता है, तो आपको ऑप्शन टी है, ट्यूब्यूवेक्टोमी। कापट्टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है, तो आपको ऑप्शन सी सही है, IUD। कंडोम का मुख्य लाभ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये STD से सुरक्षा देना ही कंडोम का मुख्य लाभ होता है। लिखा गर्भ निरोधक गोलियों में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गर्भ निरोधक गोलियों में ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन होते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है जन्म दर में वृद्धि। ऑप्शन सी सही होगा आपका, जन्म दर में वृद्धि क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण होगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है, तो आपको पता होना चाहिए जो लैक्टिनेशनल अमेनोरिया होती है, ऑप्शन बी, वही क्या होती है, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। मेडिकल टर्मिनेशनल ऑफ प्रेगनेंसी, MTP का अर्थ है क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, सामान्य प्रसव, कृत्रिम गर्भपात, जुड़ाव गर्भपात, समय पूर्ण प्रसव। तो ऑप्शन बी आपका कृत्रिम गर्भपात है। भारत में MTP अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में MTP अधिनियम 1971 में लागू हुआ था। भ्रूण लिंग परिशिष्टन प्रतिबंधित है क्योंकि यह कह सकते हैं भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है। मतलब जो भ्रूण कह सकते हैं, आपको हमने पढ़ाया था कि माता के पेट में ही भ्रूण की जांच करके पता किया जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है। उसके बारे में कह सकते हैं उसको प्रतिबंधित क्यों किया गया, क्योंकि अगर पता चल जाएगा लोगों को तो भ्रूण को हत्या कर देते हैं।
इसलिए क्या होती है, ये भ्रूण हत्या होती है, कह सकते हैं, इसलिए भ्रूण हत्या होती है, इसलिए इसको बंद किया गया है। एमनियोसेस्टिस का उपयोग होता है, आपको पता होना चाहिए, लिंग कह सकते हैं भ्रूण लिंग निर्धारण के लिए होता है। किशोरों में यौन शिक्षा का उपदेश है, तो आपको पता होना चाहिए अश्लीलता, सही जानकारी, डर पैदा करना, प्रतिबंध, तो आपको सही जानकारी देना है। किशोरों में शिक्षा का मुख्य उपदेश है। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भनिरोधक है? कापट्टी, कंडोम, ओरल पिल्स, डायफ्राम, तो कह सकते हैं ओरल पिल्स हार्मोन गर्भनिरोधक है। आईयूडी का कार्य क्या है? आईयूडी का कार्य होता है, आपको पता होना चाहिए, अंडोत्सर्ग को रोकना, निषेचन रोकना, गर्भाशय में प्रतिकूल वातावरण, सभी, मतलब सभी ऑप्शन आपका सही होगा। ये एसटीडी का मुख्य रूप फैलते हैं, तो हवा में, भोजन में, यौन संपर्क में, पानी में, तो आपको पता होना चाहिए हवा पानी तो ये कह सकते हैं हर जगह पाया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं यौन संपर्क से क्या होती है, एसटीडी रोग फैलते हैं। निम्न में से एसटीडी जीवाणु जनित होते हैं? एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, तो कह सकते हैं आपका सिफिलिस जो होता है वही होता है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता के लिए जरूरी है केवल महिलाओं के लिए, केवल पुरुषों के लिए, केवल किशोरों के लिए, सभी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जनन स्वास्थ्य जो होता है सभी को जानकारी होना चाहिए, बालक हो बालिका हो सभी को पता होना चाहिए। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है जनसंख्या को नियंत्रित करना। आपातकालीन गर्भनिरोधक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए आपातकालीन, जैसे मान लो आपातकालीन में कह सकते हैं कि अचानक से सेक्स करने के दौरान कह सकते हैं शुक्राणु इस तरीके कह सकते हैं योनि में प्रवेश कर जाता है, तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं हम तो मैनिंग ऑफ पिल्स होते हैं। इन सभी जो कह सकते हैं वर्ड आपको समझ में नहीं आता कमेंट में बताएं, हम उसके बारे में विस्तार से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। गर्भनिरोधक इंजेक्शन में होता है, गर्भनिरोधक जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टीन होता है। गर्भनिरोधक पिंच किस पर लगाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए गर्भनिरोधक पिंच त्वचा पे लगाया जाता है। जनन स्वास्थ्य का सीधा संबंध है सभी, आर्थिक विकास से, सामाजिक विकास से, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सभी से होता है। एसटीडी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, तो एसटीडी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है सुरक्षित यौन व्यवहार। निम्न में से कौन सा वायरल कह सकते हैं एसटीडी है? तो आपको पता होना चाहिए एड्स क्या है, निम्न में से सबसे वायरल एसटीडी है। किशोरावस्था में हार्मोन परिवर्तन से होता है, मानसिक असंतुलन, शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, सभी, तो सभी होते हैं। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य कह सकते हैं लक्ष्य समूह है, आपको पता होना चाहिए प्रजनन आयु के लोग से। आईयूडी का उदाहरण है, तो कह सकते हैं ऑप्शन सी कापट्टी है। महिला नसबंदी में काटी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए महिला नसबंदी में क्या काटी जाती है, फिलोपियन ट्यूब काटी जाती है, क्योंकि उसी में निषेचन क्रिया होती है। पुरुष नसबंदी में काटी जाती है, तो ऑप्शन भी शुक्रवाहिनी काटी जाती है। ये तो हमने सब पढ़ा चुके हैं, आपको पढ़े होगे, वीडियो को देखे होगे, समझ में आ जाएगा। किशोरों में गलत जानकारी का परिमाण हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किशोरों में गलत जानकारी का एसटीडी हो सकता है। जनन स्वास्थ्य का संबंध किस अध्याय से है? जनन स्वास्थ्य का संबंध मानव जनन से है। एसटीडी का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? खुजली, स्रो। गर्भनिरोधक गोलियां कब ली जाती है? कह सकते हैं मासिक चक्र में ली जाती हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी, तो सभी हैं, क्योंकि जनसंख्या तभी नियंत्रण होगी जब सभी लोग जागरूक होंगे। एचआईवी संक्रमित मां शिशु से संक्रमण फैला सकता है, हवा, दूध, भोजन, तो आपका दूध से होता है, क्योंकि माता के शरीर से बच्चे के शरीर में जाएगा तो उसको भी हो सकता है। सुरक्षित मातृत्व का अर्थ है घर का प्रसव, अस्पताल में प्रसव, माँ व शिशु का सुरक्षा, केवल टीकाकरण, तो माँ व शिशु का सुरक्षा। निम्न में से कौन सा अस्थायी गर्भनिरोधक है? ट्यूबेक्टोमी कह सकते हैं, ऑप्शन सी है कंडोम। अस्थायी कह सकते हैं उसको यूज करके कह सकते हैं सेक्स करिए, कह सकते हैं वो क्या है, अस्थायी है, उसको यूज करने के बाद फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनन स्वास्थ्य का शिक्षा दी जानी चाहिए, जनन स्वास्थ्य की शिक्षा दी जानी चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, घर में, सभी स्थानों पर, क्योंकि सभी लोग जागरूक रहेंगे तो कह सकते हैं गलत कदम नहीं उठाएंगे। फिर कह सकते हैं जनन स्वास्थ्य का कार्यक्रम में शामिल नहीं है परिवार नियोजन, एसटीडी नियंत्रण, पोषण, शोषण, तो कह सकते हैं आपका शोषण रोग क्या है, जनन स्वास्थ्य में सम्मिलित नहीं है। लिंग संचयन का प्रतिबंध का कारण जनसंख्या वृद्धि, आपका ऑप्शन भी है लैंगिक असंतुलन। एसटीडी की पहचान के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी डॉक्टर की जांच। जनन स्वास्थ्य के लिए अंतिम उपदेश है, तो ऑप्शन सी स्वास्थ्य समाज। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो हम जल्द मिलते हैं, एक आपके लिए नई वीडियो लेके आते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर